ज़ुहूरी साहब बयान करते हैं, वह कैसा समा होगा, वह कैसी घड़ी। 25-30 सुन्नतें अदा करने का मौका मिल जाए। आप देख रहे हैं तो सुन्नत है, क्या है? सुन्नत है। अब देखिए कि तवाफ कर लिए तो हर चीज में तयामुन सुन्नत, यानी दाहिने साइड से शुरू करना सुन्नत है। खाना खाएंगे दाहिने हाथ से, दाहिने हाथ से पानी पिएंगे दाहिने हाथ से, मस्जिद में कदम रखेंगे दाहिने पर रखेंगे, मगर जब निकलते हैं बायां रखने का, निकलते हैं तो बायां पहले। वजह क्या है कि वो मुबारक जगह है, अल्लाह ने किसी को महरूम नहीं रखा। ए दाहिना पाँव तू जाते वक्त फैज हासिल कर लिया मस्जिद का, ए बायां पाँव तू निकलते वक्त मस्जिद का फैज हासिल कर लिया। अल्लाह ने दोनों पाँव को महरूम नहीं रखा, सुन्नत अदा करने का मौका दे दिया। तो हर चीज में तयामुन, यानी दाहिने से अदा करना सुन्नत। मगर तवाफ जो करते हैं, आप गौर कीजिए, जो लोग गए हैं वो जानते हैं, जो नहीं गए हैं वो भी जानते हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह सबको दयारे पाक की हाजिरी नसीब अता फरमाए। जो वहाँ जो तवाफ होता है ना, तो दाएं से नहीं बाएं से, अजब चक्कर, हर जगह सुन्नत तयामुन, मगर यहाँ तयामुन नहीं, तयस्सुर यानी बाएं से होता है, बाएं साइड से, बाएं साइड से। ये देखिए, ये साइड दाहिना है, ये साइड बायां, ये साइड बायां, यूं घूमते हैं, यूं नहीं। तो ये दाहिना साइड हजरे अस्वद या खाने काबा के दीवार से नहीं रहता, ये बायां साइड रहता है। यूं चक्कर लगा, यूं चक्कर लगा, तो ये बायां साइड है। हर चीज में दाहिना सुन्नत। मौला अजब चक्कर है, इस चक्कर में बायां हो रहा है, वजह क्या है? आप अंदाजा लगाएं वजह क्या है। ये मुबारक इतना फजीलत वाला, इतने बरकतों वाला मामला, नेकी इबादत है, ये बाएं से। उसकी वजह यह है कि अल्लाह ने करम फरमा दिया कि दिल बाएं साइड में है, दिल बाएं साइड में है। एक चक्कर लगाने वाले, काबे के गिर्द घूमने वाले, तेरी नजरों को भी दिल के अंदर रख, दिल तो अंदर है, दिल को काबे के अंदर, यानी दिल से कर, दिल का ताल्लुक रख, दिल का ताल्लुक रख। आपको मैं बताऊं कि ये दिल बड़ा कमजोर है। एक औरत की अगर 2-3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, 2-3 छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो रात को जब माँ सोती है तो सबसे करीब में सबसे छोटा बच्चा को रखती है। जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे करीब, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद। तो वजह क्या है कि सबसे छोटे को माँ की मदद की ज्यादा जरूरत है, माँ के सहारा की ज्यादा जरूरत है। वहां चक्कर लगा रहे हैं तो सबसे ज्यादा जरूरत जो मदद की है, फैज की है, वो दिल को है। अल्लाह ने दिल को काबे से करीब कर दिया, फैज उतर रहा है, दिल में जा रहा है, और दिल के जरिए पूरा जिस्म सुधर रहा है। ये इसलिए वो बायां है, वहां यूं लगाने का है, ये दिल काबे से करीब है, दिल काबे से करीब है। चक्कर हो गए। अब बहुत से भाई क्या करते हैं कि चक्कर लगाते लगाते गिलाफ काबा को चूम लेते हैं, गिलाफ काबा को चूम लेते हैं। नहीं चूमना चाहिए, क्योंकि आप हालत एहराम में हैं, और हालत एहराम में जब चूमेंगे तो ये मुंह छुप जाएगा, कपड़े से मुंह, गिलाफ से मुंह छुप जाएगा, या यूं गाल लगाएंगे तो गाल छुपेगा, इधर लगाएंगे ये छुपेगा, पेशानी लगाएंगे पेशानी छुपेगा, पूरा चेहरा अगर हालत एहराम में छुप गया तो दम देना पड़ेगा। थोड़ा सा भी अगर छुपा तो सदका करना पड़ेगा, सदका करना पड़ेगा। इसलिए हालत एहराम में जब आप तवाफ कर रहे हैं तो तवाफ करते करते गिलाफ काबा को चूमे ना, ज्यादा शौक को कंट्रोल में नहीं है तो हाथ लगाकर हाथ को बोसा दे दे, अल्लाह को फरमा लेगा। और जितनी बार आपको चूमना है, मना नहीं है, गिलाफ काबा चूमना बड़ी सादतमंदी है। तो ये आप फारिग होने के बाद आप चूमते रहें। जब आप नफली तवाफ करते हैं तब चूमते रहें, जब आप नमाज के लिए आते हैं तब चूमते रहें, जब आप एहराम की हालत में नहीं होते हैं तब चूमते रहो। वहाँ तो वही काम है, उसके अलावा है क्या? उसके अलावा है क्या? वही काम है। तो एहराम की हालत में ना चूमें,
ये 7 चक्कर हो गए, तवाफ हो गया। अब मकाम इब्राहिम के पीछे 2 रकात नमाज है। ये 2 रकात नमाज ना फर्ज है ना वाजिब है, बल्कि नफल है। अरे ये नमाज नफल है मगर अदा करना वाजिब है, और उसी जगह पे अदा करना वाजिब है। इस जगह पे मकाम इब्राहिम के पीछे, ये मकाम इब्राहिम है क्या? एक पत्थर है जिस पत्थर पर हजरत इस्माइल, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के कदम पाक के नक्श है। कदम पाक के नक्श है, वो यादगार है, कदम कदम पे यादगार। ये मकाम इब्राहिम एक पत्थर, उस पत्थर के पीछे 2 रकात नमाज नफल मगर अदा करना वाजिब। ये यादगार के लिए कि कयामत तक याद है। ये यादगार पत्थर को, इतनी यादगारी पत्थर को, इतना बड़ा मकाम। अरे पूरे काबे में, पूरे मक्के में, मदीने में, पूरे अरब में पत्थर ही पत्थर है। मगर आपने बारहा सुना कि दोनों बाप बेटे, दोनों नबी अल्लाह के जब दीवारे काबा ऊंची कर रहे थे, जहां तक हाथ गया गया, अब जहां ऊपर नहीं गया तो पत्थर रख दिए। अब पत्थर रखने के बाद भी जहां तक हाथ गया गया, अब पत्थर से भी जब हाथ ऊंचा नहीं जा रहा है तो यूं ही ये लोग, ये मुकद्दस नफूसे कुदसिया हाथ ऊंचा करते थे, पत्थर ऑटोमेटिक ऊपर चला जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कहा, ऐ दीवारे काबा, तू ऊंची हो रही है, तुझे ये अल्लाह के नबी ऊंचा कर रहे हैं, मगर ये पत्थर तू क्यों ऊंचा हो रहा है? तू कैसे ऊंचा हो रहा है? ये दीवारे काबा ऊंची हो रही है, ये तो हजरत इब्राहिम, हजरत इस्माइल ऊंची कर रहे हैं, मगर ये पत्थर तू क्यों ऊंचा हो रहा है? तुझे कौन कर रहा है? तो जवाब मिला, मुझे किसी के करने की जरूरत नहीं। जो अल्लाह के रसूल का काम करेगा, खुदा के घर का काम करेगा, अल्लाह उसका मर्तबा ऑटोमेटिक ऊंचा कर देगा। खुदा के घर का जो काम करेगा, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जो काम करेगा, वो किसी के ऊंचा करने का मुहताज नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे ऑटोमेटिक ऊंचा कर देगा। दीवारे काबा ये ऊंचा कर रहे हैं, मुझे तो ऑटोमेटिक इनके सदके में ऊंचा किया जा रहा है। आप देख रहे हैं 2 रकात नफल, नफल पढ़ने के बाद अब सही, अब सही यानी दौड़ना, सफा से मरवा, मरवा से सफा। यहाँ क्या था? हजरे अस्वद से शुरू किए, हजरे अस्वद पे खत्म किए 1 चक्कर, और वहाँ ऐसा नहीं है। सफा से अब मरवा गए, 1 दौड़ हो गया, मरवा से सफा आए 2 दौड़ हो गया, और फिर सफा से मरवा गए 3 दौड़ हो गया, फिर मरवा से सफा आए 4 दौड़ हो गया। इसी तरह 4 दौड़ करना है, 7 दौड़ करने का है। इसका नाम सही है, ये वाजिब है। ये क्या है? वाजिब है। आप सफा और मरवा देख चुके हैं, जो जा चुके हैं, जो नहीं गए अल्लाह उसे जल्द बुलावा फरमाए और सामान का इंतजाम अता फरमाए। आप सफा मरवा पहाड़ी के बिल्कुल करीब नजर करेंगे तो एक पहाड़ है, जबल अबू कुबैस, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़। और ये बहुत यादगार पहाड़ है, जबल अबू कुबैस बहुत ही यादगार पहाड़ है। ये वो पहाड़ है कि जिस पहाड़ में तूफान के वक्त जब हजरे अस्वद बह गया था तो उधर से बह रहा था, पहाड़ ने हजरे अस्वद को पकड़ के अपने सीने में छुपा। जब खाने काबा की तामीर हुई तूफान के बाद, अब तलाश हुई हजरे अस्वद कहाँ, तो जबल अबू कुबैस ने आवाज दिया था, लोगों कहीं और मत जाओ, मैंने हजरे अस्वद को हिफाजत से अपने सीने में छुपा के रखा। ये वो जबल अबू कुबैस है। और जबल अबू कुबैस में जो शक्कुल कमर का मोजज़ा मेरे आका ने अपनी उंगली के इशारे से चांद के 2 टुकड़े किए थे, वही जो है जबल अबू कुबैस पे हुआ था। और जबल अबू कुबैस पे एक मस्जिद है, उस मस्जिद को मस्जिद बिलाल भी कहते हैं और मस्जिद हिलाल भी कहते हैं। हिलाल का मतलब चांद, क्योंकि चांद के 2 टुकड़े हुए थे। बिलाल का मतलब हजरत बिलाल, उन्होंने आज अजान दी थी तो इसलिए मस्जिद बिलाल कहते हैं। और चांद के 2 टुकड़े हुए थे, चांद को हिलाल कहते हैं, इसलिए उस मस्जिद का नाम मस्जिद हिलाल है। तो चाहे मस्जिद बिलाल कहें चाहे मस्जिद हिलाल कहें, वहाँ नफल नमाज पढ़ना बहुत ज्यादा सवाब।
बहुत ज्यादा सवाब। ये शक्कुल कमर का मौजज़ा वहां हुआ था। मैं आपको बता दूं कि इस्लाम पे और इस्लाम के मानने वालों पे जितना दबाव होता था, ये इस्लाम उतना ही उभरता चला जाता था, उभरता चला जाता था। और सबसे कट्टर दुश्मनों में अबू जहल भी था। अबू लहब का एक दोस्त था, हबीब यमनी। हबीब यमनी, ये उस वक्त ईमान नहीं लाए थे, ये यमन में रहते थे और अबू जहल मक्के में। तो अबू जहल ने देखा कि दिन ब दिन इस्लाम फैलता चला जा रहा है, तो अपने दोस्त हबीब यमनी को लेटर लिखा, खत लिखा, मेरे दोस्त बड़े चैन से यमन में बैठे हो, तुझे पता यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। हमारे मोहल्ले में एक बच्चा पैदा हुआ, नाम मोहम्मद रखा, वो अपने आप को नबी कहलाता है, वो एक नया दिन लेके आया, दीन का नाम इस्लाम है, मानने वालों का नाम मुसलमान है, और वो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। अगर तुम्हें अपना पुराना मजहब बचाना है, यमन का नरम गरम बिस्तर छोड़ो और आ जाओ यहाँ मक्का, हम दोनों मिलकर के मोहम्मद का मुकाबला करेंगे, उनका खात्मा कर देंगे। हबीब यमनी चला, जब आया यहाँ आया तो अबू जहल के पास रात ठहरा। अबू जहल ने रात भर कान भरा हबीब यमनी का, रात भर कान भरता रहा, वो ऐसा है, वो ऐसा है, एक नया दिन लेके आया है, मानने वाले ऐसे हैं वैसे हैं। सुबह हुई तो हबीब यमनी ने कहा, मेरे दोस्त अबू जहल, मैंने तो तेरी बहुत सुन ली, अब जाता हूँ, मोहम्मद के बाद उनकी भी सुनो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू जहल समझ गया ये जाएगा, वापस नहीं आएगा, जो वहां जाता है उन्हीं का हो जाता है। करने लगा बहाना, मैं तुम्हारा पुराना दोस्त, मुझ पे भरोसा नहीं, मैं मुझ पे एतमाद नहीं, मत जाओ वहां, मत जाओ का नहीं। फैसला करना एक पार्टी की बात सुनकर ये अक्लमंदी नहीं है। जब तक दोनों पार्टी की बात ना सुनी जाए तब तक फैसला नहीं कर सकते, तब तक फैसला नहीं कर सकते। मैंने तुम्हारी सुन लिया, हो सकता है तुम लोगों ने उनका हक मारा हो सकता है तुम लोगों ने उन पर ज्यादती किया हो सकता है तुम लोगों ने उन पर जुल्म किया हो सकता है तुम लोगों ने उनको घर से निकाला हो, तुम्हारी सुना, अब उनकी सुनो। अबू जहल ने रोकने की बहुत कोशिश किया, मगर हबीब यमनी रुके नहीं, चले। जब गए आस्थाने आलिया के बाहर सैयदना सिद्दीक़ अकबर मिल गए, खबर दी गई हबीब यमनी यमन से आया। मेरे नबी ने फरमाया सिद्दीक़ अकबर से कह दो कि अब मैं जबल अबू कुबैस पे जाने वाला हूँ, वहाँ बैठक होगी, मजलिस होगी, वही पहुँच जाए। अब चले मेरे आका भी और सारे सहाबा पीछे पीछे हबीब यमनी। जब हबीब यमनी करीब पहुंचा तो जाकर के अजब मंजर देखा कि उनके दीवाने तो ऐसे हैं और इतने अदब से बैठे हैं कि सांस अटकी जा रही है, परिंदा सर से उड़ नहीं सकता है, इतने अदब और एहतराम से ये भी कपकपाने लगा। एक दो कदम करके करीब नबी ने खामोशी तोड़ा, फरमाया हबीब यमन से आया है, कुछ पूछने के लिए पूछो तो सही, पूछो तो सही। तो हबीब यमनी कपकपाते हुए अर्ज की कि मोहम्मद अरबी, मुझे बस 2-3 सवाल करने हैं। फरमाया करो। का ये बताइए, मैंने सुना है कि आप अपने आप को नबी कहलाते हैं। मेरे आका ने फरमाया सच सुना है तुमने, मुझे अल्लाह ने नबी बना के भेजा, मैं नबी हूँ। का आप एक नया दीन लेकर के आए हैं, दीन का नाम इस्लाम, मानने वालों का नाम मुसलमान। का सच सुना है तुमने, अल्लाह ने मुझे एक दीन दिया, दीन का नाम दीन इस्लाम, मानने वालों का नाम मुसलमान, ये भी सच सुना है। तो हबीब यमनी ने कहा मोहम्मद अरबी, ये 2 बात की तस्दीक हो गई। अबू जहल ने मुझे यही कहा था कि नबी कहलाता है, एक नया दीन लेके आया है, तो सही है, अबू जहल की बात सही। अब मैं 3रा सवाल करने जा रहा हूँ, मैं 3रा सवाल करने जा रहा हूँ। 3रा सवाल का करो। कहा मोहम्मद अरबी, मेरी भी लंबी उम्र है, बाल सफेद हो गए हैं, ये धूप से नहीं तजर्बा से हुआ है। मैं जानता हूँ जो नबी होता है पावरफुल होता है,
जो नबी होता है मुख्तार होता है, जो नबी होता है बाख्तियार होता है, जो नबी होता है अल्लाह उसे कुव्वत देता है। मेरे आका ने फरमाया हाँ सच बोल रहे हो, जो नबी होगा बाख्तियार होगा, जो नबी होगा मुख्तार होगा, जो नबी होगा पावरफुल होगा, जो नबी होगा कुव्वत वाला होगा, जो नबी होगा साहिब अख्तियार होगा। बोलो मैं भी कहता हूँ कहा पावरफुल है, कहाँ का ये चांदनी रात है, चांद जगमगा रहा है, रोशन है, अब चांद के 2 टुकड़े कर दीजिए। बस यही सवाल है। अगर नबी है तो आप कर सकते हैं। मेरे आका ने अपनी नबूवत वाली उंगली धीरे 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 से उठाई, चांद के 2 टुकड़े हो गए। चांद के 2 टुकड़े हुए। आप कैलेंडरों में देखते हैं कि चांद के बीच में चीरा है, चीरा नहीं 2 टुकड़ा हुआ था। एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के ऊपर, एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के नीचे पड़ा। मेरे आका ने इशारा फरमाया, दोनों टूटे हुए टुकड़े जुड़ गए, दोनों टूटे हुए टुकड़े जुड़ गए। चांद के 2 टुकड़े हुए। 3 सवाल का जवाब तो मिल गया, 3 सवाल का जवाब तो मिल गया कि नबी हैं और एक नया दिन लेकर के आए हैं, बाख्तियार हैं, मोजज़ा दिखा दिए, चांद के 2 टुकड़े कर दिए। अब हबीबे जमनी कप कपाते अब चौथे सवाल की तरफ बढ़ने लगे। कहा मोहम्मद अरबी मैंने मान लिया आप नबी हैं, मगर आखिरी सवाल ये, जो नबी होता है वो दिल की धड़कनों से भी वाकिफ होता है, वो गैब की बातें भी बता देता है, वो राज की बात भी बता देता है। अब चौथा सवाल मैं नहीं करूंगा, मेरे दिल में क्या है आप बता दीजिए। मेरे दिल में ये चौथा सवाल क्या है आप बता दीजिए। मेरे आका ने फरमाया हबीब वो भी बता देता हूँ, तेरे दिल में चौथा सवाल क्या है वो भी बता देता हूँ और उसका हल भी बता देता हूँ। अर्ज की बताइए। मेरे आका ने फरमाया तेरे दिल में चौथा सवाल ये है, तू यमन का रहने वाला, यमन से आया है। कहा हाँ। का तेरे घर में एक जवान बेटी है। कहा हाँ। का तेरी बेटी जुबान से गूंगी है। कहा हाँ। का हाथों से लूंजी है। कहा हाँ। का पाँव से माजूर है। कहा हाँ। का दिमाग से मफलूज है। कहा हाँ। का आंखों से अंधी है। कहा हाँ। का कानों से बहरी है। कहा हाँ मेरी बेटी ऐसी ही है। तो मेरे आका ने फरमाया हबीबे यमनी तेरी बेटी ऐसी है, जा मैंने तेरी बेटी को शिफा दे दी। सुभान अल्लाह सुभान। हबीबे यमनी कलमा पढ़ के कदमों में गिरा। अब बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है आप समझ सकते हैं। जनाबे ज़ुहूरी साहब बयान करते हैं, वह कैसा समा होगा, वह कैसी घड़ी होगी, वह कैसा समा होगा, वह कैसी